नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। हर हर महादेव। भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। भोलेनाथ की कृपा से आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में। जीवित पुत्रिका व्रत आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन रखा जाता है। साल 2023 में जीवित पुत्रिका का व्रत कब रखा जाएगा, जीवित पुत्रिका का व्रत कब शुरू हो रहा है और पालन कब है, और इस व्रत को हमें कब धारण करना है और पूजा मुहूर्त, ये सब मैं आपको बताऊंगी। इस व्रत में नहाय खाए का दिन का बहुत ही महत्व होता है। जीवित पुत्रिका व्रत में जिनकी सासू माँ नहीं होती है उनके लिए व्रत के नियम कुछ अलग हैं, और जिनकी सासू माँ जीवित है उनके लिए कुछ और नियम होते हैं, थोड़े से अलग होते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको जीवित पुत्रिका व्रत के शुरू और पारण तक क्या खाना है और नहा खाए के दिन क्या खाना है और कैसे व्रत रखना है, पूजा मुहूर्त, सब मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अष्टमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। कई लोगों के मन में ये शंका है कि ये व्रत 6 अक्टूबर को धारण किया जाएगा या 7 अक्टूबर को किया जाएगा, तो मैं इसका जो सही समय है वो आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आप ध्यान से सुनिए कि अष्टमी तिथि है जो वो 6 अक्टूबर को शुरू हो जाएगी। सुबह 6:24 से शुरू हो जाएगी और अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है 7 अक्टूबर को 8:08 तक। और जीवित पुत्रिका का जो व्रत होता है वो हमें अष्टमी तिथि के दिन ही रखना चाहिए। 6 अक्टूबर को अष्टमी तिथि है, इसीलिए हमें जीवित पुत्रिका का जो व्रत है वो हमें 6 अक्टूबर को ही रखना होगा। 7 अक्टूबर को कहीं पे भी व्रत नहीं रखा जाएगा, क्योंकि 7 अक्टूबर को सुबह 8:08 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी, उसके बाद नौमी तिथि शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए हमें 6 अक्टूबर को ही जीवित पुत्रिका का व्रत धारण करना है। 5 अक्टूबर को यानी कि गुरुवार के दिन नहाय खाए का व्रत होगा और 7 अक्टूबर को व्रत का पालन करेंगे। अब सब लोग ये प्रश्न करेंगे कि 5 अक्टूबर को नहाय खाए हैं तो उस दिन हम बाल कैसे धो सकते हैं, क्योंकि उस दिन गुरुवार है। इसीलिए गुरुवार है तो उससे कुछ नहीं होता है, उस दिन भी हमें बाल धोना होगा, क्योंकि जीवित पुत्रिका का व्रत 6 अक्टूबर को है, इसीलिए इसके बहुत से नियम होते हैं और ये व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है, इसीलिए हमें 5 अक्टूबर को बाल धोने होंगे। जीवित पुत्रिका व्रत में बहुत से ऐसे नियम होते हैं जिनका हमें पालन बहुत सावधानी से ये व्रत करना होता है। इस व्रत में हमें सभी नियमों का पालन करना होता है, इसीलिए आप 5 अक्टूबर को बाल धोकर स्नान कर सकते हैं, आपको कोई भी दोष नहीं लगेगा। ऐसे बहुत सारे व्रत हैं जिसके लिए हमें उसी दिन उसका पालन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद आप जब बाल धो करके नहा लेंगे तो उसके बाद आपको भोजन करना होता है, और नहाय खाए के दिन आपको बिना लहसुन प्याज का ही भोजन करना होता है। और इससे पहले आप कुछ नियमों का आपको पालन करना होगा, जैसे कि अगर आपकी सासू माँ नहीं है तो उनके लिए थोड़े अलग नियम हैं। आपको अपने भोजन करने से पहले जो दान की सामग्री है वो आप पहले बाहर निकाल दें। नहाय खाए के दिन आपको भोजन करना है, पर उससे पहले आपको जो दान की सामग्री है वो निकाल कर रख देनी है, जिसमें आटा, दाल, सब्जियों में जो तोरी की सब्जी होती है वो, आलू, हल्दी, नमक, मिर्च मसाला, ये सब चीज़ें रखी जाती हैं। आप चाहे तो अचार पापड़ भी रख सकते हैं, और भोजन की सामग्री के साथ दक्षिणा भी रखी जाती है, और आपको थोड़ा सा सिंदूर भी रखना है एक कागज़ में करके। ये इसलिए किया जाता है कि जिनकी सासू माँ नहीं होती है उनके लिए पहले भोजन निकाल दिया जाता है, ताकि वो पहले भोजन कर ले और व्रत शुरू कर दें। इसी प्रकार की मान्यता है, धारणा के अनुसार इसी प्रकार का नियम किया जाता है। पहले आप सारी सामग्री निकाल दीजिए, उसके बाद ही आप भोजन कर सकते हैं। ये कार्य उन्हें ही करना है जिनकी सासू माँ नहीं है। जो दान निकालेंगे ये वही करेंगे जिनकी सासू माँ नहीं है, और जिनकी सासू माँ है उनको नहाय खाए के दिन
दान की जो वस्तुएं हैं वो नहीं निकालनी है, उनको पारण के दिन निकालना है। और जिनकी सासू माँ है वो नहाय खाए के दिन सिर धो करके अपना जो भी भोजन है वो बिना लहसुन प्याज का खा सकते हैं। उसके बाद आप नहाय खाए के दिन ज़्यादा से ज़्यादा पानी का प्रयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, क्योंकि आपको जीवित पुत्रिका का व्रत रखना है और उस दिन आप पानी नहीं पी सकते हैं। इसलिए नहाय खाए के दिन ही आप पानी वाली चीज़ें खा सकते हैं या पानी पी सकते हैं। जिन चीज़ों में पानी की मात्रा ज़्यादा हो वो चीज़ें आप खा लें। आप फल ले सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, ग्लूकोन-डी पी सकते हैं, जिससे पानी की मात्रा आपके शरीर में बढ़े और पानी की कमी आपके शरीर में ना हो। और शाम के समय घर में फिर से पुए बनाए जाते हैं। कई स्थानों पे पकौड़े आदि भी बनते हैं। आपके यहाँ पे जो नियम है वो आप अपनाइए। उसके बाद आप रात के समय कोई भी अपनी इच्छा के अनुसार हल्का भोजन कर लें। जो आप तला हुआ भोजन बनाएंगे वो आप कम खाइए या हो सके तो ना भी खाइए, क्योंकि उसके कारण आपको बहुत प्यास लगेगी। और उसके बाद सुबह सरगी खाई जाती है। सरगी हर एक जगह खाई जाती है। चिल्हो सियारों के लिए अलग भोजन निकाला जाता है जो कि सबके यहाँ पे होता है। और चिल्हो सियारों के लिए जिनके यहाँ पे भोजन बनाया जाता है वो शाम के समय ही भोजन बना लेते हैं। और हमारे यहाँ पर सुबह ही बनता है, 2:30 बजे उठ कर के नहाने के बाद बनाते हैं और फिर उस भोजन को ठंडा करके आपके यहाँ पे जैसे होता है, जैसे कि शाम को ही बना कर रख देते हैं, तो आप उस प्रकार कीजिएगा। तो बताएंगे कि भोजन में क्या दिया जाता है। भोजन में सबसे पहले जो तोरी की सब्जी होती है वो बनाई जाती है। और कई जगह पर सामग्री अलग बनती है। किसी के यहाँ पे कुछ और भोजन बनता है, किसी के यहाँ पे कुछ और भोजन बनता है। जैसे कि बहुत से स्थानों पर मरुआ की रोटी बनती है, कई स्थानों पर साग आदि बनता है, कई स्थानों पर मछली बनाई जाती है। तो सबके यहाँ के अलग अलग नियम हैं। आपके यहाँ पे जो नियम है आप उसके अनुसार व्रत रखिएगा और बनाइएगा। हमारे यहाँ पे तोरी की सब्ज़ी बनती है और पूड़ियाँ बनती है शुद्ध घी में, और सब्ज़ी में नमक नहीं डाला जाता है, बिना नमक की सब्ज़ी होती है। कई स्थानों पे ऐसे भी होता है कि वो अपने नियमों अनुसार नमक डालते हैं। अगर आपके यहाँ पे नमक डाला जाता है तो आप नमक डाल के भी सब्ज़ी बना सकते हैं। और इसके साथ ही दही, चूरा और चीनी एक पत्ते पर रखकर दी जाती है। वो जो पत्ते पे रखा जाता है वो पत्ता तोरी का होता है। अगर आपको तोरी का पत्ता ना मिले तो आप कोई कागज़ पे या डोंगे में रखकर भी दे सकते हैं। और कितनी जगह ये भोजन निकाला जाता है और कितने पत्तों पर, तो ये मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको सबसे पहले 5 पत्ते लेने हैं। सबसे पहले पर आपको गौ लक्ष्मी, एक पत्ते पे चीलो, एक पत्ते पे सियारो और एक पत्ते पे सासू माँ के लिए, इस तरह से 5 पत्तों पर भोजन निकाला जाता है। ये भोजन आप चाहे तो छत पर रख सकते हैं या बालकनी में रख सकते हैं। जहाँ पर भी खुला स्थान हो, जहाँ से पक्षी आदि खा सके, आप वहाँ पर रख दीजिए। और ये चीलों और सियारों के लिए भोजन कौन दे सकता है? जिनकी सासू माँ नहीं होती है वही ये भोजन निकालते हैं। और जिनकी सासू माँ होती है उनको ये नियम पालन नहीं करना होता है। वो बनाकर अपनी सासू माँ को सारी चीज़ें दे सकते हैं या मदद उनकी कर सकते हैं, पर जो रखने का कार्य होता है वो उनकी सासू माँ का ही होता है। पर कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर सास भी निकालती है भोजन और बहू भी निकालती है भोजन। तो आपके यहाँ पे जैसा होता है आप उसके अनुसार कर सकते हैं। और चीरों सियारों को भोजन निकालने के बाद आप स्वयं भी सरगी खा सकते हैं। तो आपको सरगी में क्या खाना है? जैसे कि आपके घर में अगर सब्जी बनती है, पूड़ी बनती है, तो वो ज़्यादा ही बनती है। उसके साथ दही चूरा होता है, तो आप चाहें तो उसमें से थोड़ा थोड़ा लेकर के आप रख सकते हैं और उसको आप खा सकते हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा खाइए, क्योंकि ज़्यादा खाने से आपको अगले दिन ज़्यादा प्यास लगेगी। और आप चाहे तो जो भी उस टाइम पीना चाहते हैं उस टाइम आप पी सकते हैं। अगर आप कोई दवाई आदि खाते हैं तो उस समय आप ये दवाई भी खा सकते हैं। आप इसी समय दवाई खा सकते हैं, क्योंकि सूर्योदय होने के बाद व्रत प्रारंभ हो सकता है और उसके बाद आप दवाई या पानी नहीं ग्रहण कर सकते हैं। फिर आपको निर्जल रहना होगा और आप कोई भी दवाई नहीं खा सकते हैं। तो आप अपनी दवाई पास में रख लीजिए और सरगी वगैरह खा करके आप दवाई खा सकते हैं। सरगी खाने के बाद आप ब्रश ज़रूर कर लीजिएगा।
क्योंकि आपके दांतों में कोई भी अनाज ना लगा रहे। उसके बाद आपको सुबह उठ कर के स्नान करना है और आपको जो भी आप पूजा पाठ करते हैं वो पूजा पाठ आपको कर लेना है। आपको सारा दिन निर्जल रहना है और शाम के समय जीवित पुत्रिका के व्रत में भगवान जीवित वाहन की पूजा की जाती है और कथा भी सुनी जाती है और उसके बाद अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है और बीच में 24 घंटे तक बिल्कुल भी जल का सेवन नहीं किया जाता है। बिल्कुल निर्जल निराहार जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाता है। ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए नहाय खाए के दिन से ही आप व्रत का पालन जरूर करें। कई लोगों का ये प्रश्न है कि जीवित पुत्रिका का व्रत इस बार कर सकते हैं, तो जीवित पुत्रिका का व्रत पहली बार करने के लिए अधिक मास का ध्यान जरूर रखा जाता है। अधिक मास लगा है, इसीलिए इस बार पहली बार जीवित पुत्रिका व्रत का आप नहीं रख सकते हैं। वैसे तो नॉर्मली यही होता है, पर आपके यहाँ जो नियम है आप उसके अनुसार आप कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे जीवित पुत्रिका व्रत में शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा का समय क्या है। वैसे तो जीवित पुत्रिका व्रत का जो पूजा की जाती है वो संध्या काल में शाम के समय की जाती है। कोई ऐसा विशेष मुहूर्त नहीं होता है, शाम के समय पूजा करके ये व्रत कर सकते हैं, पर ये एक निश्चित समय होना चाहिए जिस टाइम आप ये पूजा प्रारंभ कर सकें। तो ये शुभ मुहूर्त जो है शाम को 6 बजे से रात को 8 बजे तक शुभ मुहूर्त है। इस बीच में आप पूजा प्रारंभ कर दीजिए और उसके बाद आप कितने भी समय तक ये पूजा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं और व्रत रख सकते हैं और भोलेनाथ की कृपा से आपको इस व्रत का फल जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा।